हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आईसीडी 10 सीएम का चैप्टर 9 जो हमारा है उसका जो हमारा टॉपिक है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस वाले टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी गाइडलाइंस को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सिनेरियोस को हम जानेंगे ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पहले होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो मायोकार्डियम हमारी जो हार्ट की जो मसल रहती है, ठीक है, उसमें जो ब्लड वेसल्स रहती है जो कि वहाँ तक ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन इन सबको पहुँचाती है, ठीक है। उसमें क्या ओकल्जन हो जाता है, मतलब वहाँ से ब्लड फ्लो रुक जाता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो सकता है फिर किसी और कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो वो क्या हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाता है, ठीक है। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कोडिंग करने से पहले हमें यहाँ पे क्या कुछ कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के यहाँ पे क्या 5 टाइप है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड 5, इस कुछ इस टाइप से हमारे 5 टाइप से, ठीक है। जिसमें कि हमारा जो मेन आता है हमारा आता है टाइप 1, ठीक है। देन इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे टाइप 2 है, ठीक है। ये जो हमारे हैं यहाँ पे दो मेन टाइप हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, जो कि काफ़ी कॉमनली देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी ना देन इसके बाद में हमें यहाँ पे समझना है कि हमारा स्टेमी और एनस्टेमी क्या होता है, ठीक है। तो स्टेमी का मतलब होता है हमारा एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। और जो हमारा एन एस्टेमी जो हमारा रहता है जिसका मतलब है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। एस्टेमी में यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो हमारी एस जो ईसीजी ईकेजी रहती है, ठीक है, उसमें जो एसटी सेगमेंट रहता है, ठीक है, उसमें एलिवेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और जो एन एस टी में रहता है, ठीक है, उसमें जो एस टी हमारी जो सेगमेंट रहता है उसमें एलिवेशन नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या उसमें डिप्लेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टेमी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी आर्टरी है जो कि यहाँ पे ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन इन सबको लेके जा रही है हमारे हार्ट की मसल्स तक, ठीक है। वहाँ पे क्या उस आर्टरी का टोटल ओकल्जन हो जाएगा, ठीक है, टोटली वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। वो हमारे क्या स्टेमी कहलाता है। और एन स्टेमी में यहाँ पे क्या, यहाँ पे टोटली पार्शियल और यहाँ पे क्या एक पार्शियल ब्लॉकेज यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि यहाँ ट्रांजिएंट रहता है, कुछ टाइम के लिए रहता है, वो हमारा क्या एनेस्टेमी कहलाता है, ठीक है। तो अभी देन इसके बाद में अगर इसकी हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है वो हमारा कहाँ पे हुआ है, मतलब किस साइड पे हुआ है, किस वॉल पे यहाँ पे हार्ट की उसमें हुआ है, ठीक है, कौन सी आर्टरी यहाँ पे अफेक्ट हुई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, लेटरल हो सकता है, इंफीरियर हो सकता है, पोस्टीरियर हो सकता है, ठीक है। तो उस जगह पे यहाँ पे क्या अलग अलग आर्टरीज यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो जब हम इसकी कोडिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्टेमी है या फिर एनस्टेमी है, हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का हमारे यहाँ पे टाइप कौन सा है, टाइप 1 है, टाइप 2 है या फिर अदर टाइप्स यहाँ पे है, ठीक है। जो साइड यहाँ पे अफेक्ट हुई वो कौन सी है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, एंटीरोलेटरल है, पोस्टीरियोलेटरल है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारी जो आर्टरी है वो यहाँ पे कौन सी है, राइट कोरोनरी आर्टरी है, राइट मार्जिनल आर्टरी है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा। देन इसके बाद में हम यहाँ पे इसकी कोडिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए अभी इसकी गाइडलाइन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली गाइडलाइन है टाइप 1 एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको साइड चेक करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है कि एंटीरोलेटरल वॉल हो सकती है, ट्रू पोस्टीरियर वॉल हो सकती है, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हमारा टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी I21.0 से लेकर हमारा I21.2 एंड हमारे पास यहाँ पे कोड है I21.3, ठीक है। ये जो हमारी यहाँ पे कैटेगरी और जो हमारे कोड है, ठीक है, ये हमारे क्या टाइप 1 एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए है, ठीक है। वही अगर टाइप 1 नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहेगा तो हमें यहाँ पे क्या I21.4 नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, ये हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारा नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आईसीडी में जाके लीड करोगे एनएसटी में तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या सेम कोड देखने को मिल जाएगा एज हमारा नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। अब आगे यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि अगर इफ अ टाइप 1 एनेस्टेमी इवॉल्व्स टू स्टेमी असाइन स्टेमी को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या टाइप 1 एन स्टेमी है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या एन स्टेमी से हमारे यहाँ पे क्या स्टेमी में अगर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ओनली स्टेमी को हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे क्या ये जो हमारा टाइप 1 स्टेमी है हमें वो अगर हमारे यहाँ पे क्या एन स्टेमी में अगर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों हो सकता है, क्योंकि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यहाँ पे की जाएगी तो काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या ये जो हमारा टाइप 1 स्टेमी है वो हमारा क्या एन स्टेमी में यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हमें यहाँ पे क्या स्टेमी को ही हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो हमारा अगर एन स्टेमी अगर हमारा स्टेमी में कन्वर्ट होगा तब भी हम यहाँ पे स्टेमी को कोड करेंगे, और हमारा स्टेमी अगर हमारा एन स्टेमी में कन्वर्ट होगा तब भी हम यहाँ पे क्या स्टेमी को कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है हमारे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है कि अगर हमारे यहाँ पे क्या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे उसका जो टाइम है वो हमारा यहाँ पे क्या 4 वीक
या फिर उससे कम रहता है, ठीक है, इसके दौरान अगर यहाँ पे पेशेंट एडमिट होता है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या I-21 सीरीज जो कि हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की जो सीरीज है, ठीक है, उससे हम यहाँ पे इसकी कोडिंग करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे पेशेंट क्या 4 वीक से ज़्यादा टाइम अगर यहाँ पे पेशेंट को हो चुका है, ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे क्या वो पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ, ठीक है, मतलब कि पेशेंट को यहाँ पे कभी 4 वीक पहले यहाँ पे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, देन इसके बाद में यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ है, ठीक है, और इस दौरान अगर यहाँ पे पेशेंट का कंटिन्यू केयर ले रहा है हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा आफ्टर केयर वाला कोड है, ठीक है, ये वाले कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, ना कि हम यहाँ पे I-21 कैटेगरी का हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या 4 वीक से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और अगर यहाँ पे पेशेंट का कोई यहाँ पे केयर नहीं ले रहा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे I-25.2 ओल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन हम यहाँ पे देखते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन अनस्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है और ये नहीं बताया कि इसका टाइप कौन सा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या I-21.9 एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे क्या टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं रहता, ठीक है। देन आगे इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे क्या जो हमारा टाइप यहाँ पे अगर इन्होंने ओनली स्पेसिफाई किया कि पेशेंट को क्या टाइप 1 स्टेमी यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि फिर ट्रांसप्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे पेशेंट को है, ठीक है, और यहाँ पे अगर साइड डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं कि ये जो हमारा इन्फेक्शन है वो हमारा एंटीरियर वॉल में है, पोस्टीरियर वॉल में है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे I-21.3 ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑफ अनस्पेसिफाइड साइड, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से समझते हैं, यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टेमी में हमारे यहाँ पे होता क्या है, जो हमारी आर्टरी रहती है उसमें 100% ओक्लूजन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या स्टेमी कहलाता है, ठीक है। तो स्टेमी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड है I-21.0 से लेकर हमारा I-21.2 एंड हमारा I-21.3, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर स्पेसिफाई नहीं किया कि इसका टाइप कौन सा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या I-21.9 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हमारे यहाँ पे क्या मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहता है वो अगर हमारे एनस्टेमी रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा 100% ओक्लूजन नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या I-21.4 ये कि हमारा किसके लिए रहता है, हमारा एनस्टेमी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला कोड यूज़ करते हैं I-21.4। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन है हमारे पास यहाँ पे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन डॉक्यूमेंटेड एज नॉन ट्रांसम्यूरल और सब एंडोकार्डियल बट साइट प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है, अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या नॉन ट्रांसम्यूरल या फिर हमारा सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है I-21.4 जो कि हमारा क्या बताता है, हमारा नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारा कोड है नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर जिसको हम यहाँ पे क्या नॉन ट्रांसम्यूरल या फिर सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे बोल सकते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे क्या अगर साइट स्पेसिफाई करके रखता है, ठीक है, तब भी हम यहाँ पे क्या I-21.4 ये वाला जो हमारा कोड है इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है सबसीक्वेंट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो सबसीक्वेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है I-22 सबसीक्वेंट ST एलिवेशन एंड नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारी कैटेगरी है I-22 जो कि हमारा क्या सबसीक्वेंट के लिए आती है, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या स्टेमी के लिए भी कोड्स हैं और हमारा एनस्टेमी के लिए भी हमारे पास यहाँ पे कोड है, ठीक है। ये हमें कब यूज़ करना है, जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या पहले टाइप 1 या फिर हमारा अनस्पेसिफाइड टाइप का हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद में विद इन 4 वीक मतलब 4 वीक के दौरान अगर पेशेंट को अगेन यहाँ पे क्या टाइप 1 या फिर हमारा अनस्पेसिफाइड टाइप का अगर हमारे यहाँ पे क्या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर हमारे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या ऐसा सब्सिक्वेंट हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन मानते हुए हमारा I-22 कैटेगरी में हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी स्टेमी है फिर हमारा एनस्टेमी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि ये जो हमारा सब्सिक्वेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसकी हमारी कैटेगरी I-22 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या I-21 कैटेगरी के साथ में हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारी सिक्वेंसिंग रहेगी, ठीक है, वो हमारी डिपेंड करेगी हमारा रीजन फॉर एनकाउंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब ये हमारा जो हमारा पास्ट में इसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था उसके लिए यहाँ पे पेशेंट आया है, या फिर जो अभी रिसेंट में जिसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ मतलब सब्सिक्वेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है इसके लिए आया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या इसको सीक्वेंस करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन बोलती है कि जो हमारी कैटेगरी कोड है I-22 जो कि हमारा क्या सब्सिक्वेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए रहती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या अभी हमने डिस्कस किया कि कब यूज़ कर सकते हैं, जबकि पेशेंट को क्या टाइप 1 या फिर अनस्पेसिफाइड टाइप का मायोकार्डियल इन्फेक्शन अभी पहले हुआ था विद इन 4 वीक में, और अभी भी उसको क्या सेम टाइप का हमारे पास मतलब टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर हमारा अनस्पेसिफाइड टाइप का हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या सब्सिक्वेंट टाइप 2 एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा सब्सिक्वेंट कैटेगरी का जो हमारा कोड है I-22 इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा केवल ओनली तब हमें यहाँ पे यूज़ करना है जबकि पेशेंट को क्या पास्ट में टाइप 1 या फिर हमारा अनस्पेसिफाइड टाइप का एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन था, देन अभी भी करंट में पेशेंट को क्या
टाइप 1 या फिर अनस्पेसिफाइड टाइप का हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या पास्ट में हमारा टाइप 1 या फिर हमारा अनस्पेसिफाइड टाइप का एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। देन पेशेंट को यहाँ पे क्या विदिन 4 वीक में टाइप 2 का हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है I-22, इस वाली कैटेगरी का कोड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हुए ये जो हमारा टाइप 2 एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है जिसका हमारे पास यहाँ पे कोड है I-21.A1, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अगर यहाँ पे सब्सिक्वेंट हमारा टाइप 4 या फिर टाइप 5 का अगर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या I-21.A9, ठीक है, जो कि हमारा क्या टाइप 4 से लेके हमारा टाइप 5 की जो हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रहता है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देन आगे इन्होंने यही स्पेसिफाई किया कि अगर हमारा सब्सिक्वेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हमारा होता है, ठीक है, हमारा एक टाइप से ज़्यादा तक टाइप का होता है विदिन 4 वीक में, मतलब कि यहाँ पे पेशेंट को 4 वीक के अंदर हमारे यहाँ पे क्या 2 अलग अलग टाइप के मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले टाइप 1 हुआ था, देन यहाँ पे टाइप 2 हो गया, या फिर टाइप 3 हो गया, या फिर टाइप 4 हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा सब्सिक्वेंट वाला जो कोड है I-22, ठीक है, इस वाली कैटेगरी का हम यहाँ पे कोड यूज़ नहीं करेंगे। देन इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पहले उसको जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, जिस भी टाइप का, उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो हमारा सब्सिक्वेंट हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उसका हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे, जिस भी टाइप का यहाँ पे क्या उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या इनिशियल, सब्सिक्वेंट और हमारा जो ओल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्या समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे टाइम फ्रेम रहता है हमारा 4 वीक या फिर उससे कम टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमारे यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहता है तो हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, और हमारा 4 वीक के बाद में अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन वापस से आता है तो हमें यहाँ पे क्या कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे है इनिशियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है फॉलोइंग MI विदिन 4 वीक, ठीक है। तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा इनिशियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, इसी के 4 वीक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट को क्या वापस क्या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा इनिशियल MI कोडेड जो मारा जाएगा हमारा I-21 कैटेगरी से, ठीक है। देन इसके बाद में जो हमारा सब्सिक्वेंट जो इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, वो हमारा क्या I-22 कैटेगरी से जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे गाइडलाइन एक और डिस्कस करी थी कि ये जो हमारा सब्सिक्वेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, इसको हम तभी यूज़ करेंगे जबकि पेशेंट को क्या स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे क्या टाइप 1 या फिर हमारा अनस्पेसिफाइड टाइप का हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ होगा, और जो हमारा सब्सिक्वेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, ये भी हमारा क्या टाइप 1 या फिर हमारा अनस्पेसिफाइड टाइप का मायोकार्डियल इन्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। देन आगे इन्होंने बताया कि जो हमारा I-22 कैटेगरी का कोड है, ठीक है, ये हमारे इसके लिए हमें यहाँ पे कोड करने के लिए I-21 कैटेगरी का कोड हमें यहाँ पे चाहिए रहेगा, जो कि हमारा क्या हमारा इनिशियल हमारा एक्यूट टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कोड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे गाइडलाइन है कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जबकि इसको यहाँ पे क्या 4 वीक से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या इनिशियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, देन उसके बाद में उसको 4 वीक से ज़्यादा हो गया, देन इसके बाद में अगेन पेशेंट को अगर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, 4 वीक से ज़्यादा टाइम फ्रेम के बाद में, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो उसको अभी करंट में एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, इसको तो हम यहाँ पे कोड करेंगे I-21 कैटेगरी से हमारा इनिशियल हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। देन इसके बाद में चूंकि इसको 4 वीक से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी जबकि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को यहाँ पे 4 वीक से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा ओल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला जो कोड है इसको हम यहाँ पे कोड करते हैं I-25.2 कैटेगरी से, ओल्ड या फिर हील्ड प्रीवियस MI। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है अदर टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पे क्या 5 टाइप के हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, टाइप 1 से लेकर हमारा टाइप 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस गाइडलाइन में यही बताया कि अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या I-21.0 से लेकर हमारा I-21.4, ठीक है, इस वाली कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। वही अगर पेशेंट को टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, जिसको क्या मायोकार्डियल इन्फेक्शन ड्यू टू डिमांड इस्केमिया और सेकेंडरी टू इस्केमिक इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहता है ये हमारा क्या किसी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से होता है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारी अंडरलाइन कंडीशन है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कोड करना रहता है। देन इसके बाद में ये जो हमारा टाइप 2 एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला जो कोड है I-21.A1, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन टाइप 2, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बता के रखा कि ये जो हमारा टाइप 2 AMI है, ठीक है, अगर यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है कि हमारा एनस्टेमी है या फिर स्टेमी है, ठीक है, तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है हमारा टाइप 2 AMI का I-21.A1, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो हमारा टाइप 2 AMI है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है हमारा स्टेमी और एनस्टेमी के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ये चाहे पहले यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखते हैं कि स्टेमी है या फिर एनस्टेमी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पे क्या I-21.A1 जो कि हमारा टाइप 2 AMI के लिए कोड है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो हमारे कोड्स हैं यहाँ पे I-21.01 से लेके हमारा I-21.4, ठीक है, ये वाले जो हमारे कोड्स हैं, ठीक है, वो हमारे क्या टाइप 1 एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, जिसमें कि हमारा स्टेमी और एनस्टेमी का क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद में जितने भी हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वहाँ पे हमें स्टेमी और एनस्टेमी वाला क्लासिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है कि ये जो हमारा टाइप 3 से लेकर हमारा टाइप 5 तक जो हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ही कोड है I21.A9, ठीक है, अदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन टाइप, ठीक है। तो इस केस में जब कि पेशेंट को यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि पेशेंट को टाइप 3 का या 4A का, 4B का, 4C का या फिर 5 का अगर हमारे पास यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या ओनली I21.A9 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन ये बोलती है कि ये जो हमारे कोड्स हैं, ठीक है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, ठीक है, जिसके आगे आपको यहाँ पे कोड ऑल्सो और कोड फर्स्ट नोट जो कि हमारे टेबुलर लिस्ट में देखने को मिलते हैं, इसको हमें यहाँ पे फॉलो करना है ताकि हम यहाँ पे क्या इसकी सिक्वेंसिंग सही से कर पाएँ। देन हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे ये जो हमारा कुछ टाइप के जो हमारे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहते हैं जो कि हमारे किसी और कंडीशन की वजह से होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे पोस्ट पोस्टियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमारे यहाँ पे हो सकता है, किसी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से हमारे यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेक्टली कोड कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन विद कोरोनरी माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन, ठीक है। तो पेशेंट को क्या यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और साथ में क्या उसको CMD है जिसको कि यहाँ पे कोरोनरी माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन बोलते हैं। तो अभी इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे क्या मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हमारे CMD का एक कॉम्बिनेशन कोड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है I21.B मायोकार्डियल इन्फेक्शन विद कोरोनरी माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन, ठीक है। ये हमें कब यूज़ करना है जबकि पेशेंट को क्या यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी है और साथ में क्या एसोसिएटेड हमारे यहाँ पे क्या कोरोनरी माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन भी रहेगा, तब हम यहाँ पे क्या I21.B ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आगे उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ये जो हमारा कोड है, ठीक है, ये हमें कब कब यूज़ करना है जबकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे स्पेसिफाई होगी मायोकार्डियल इन्फेक्शन विद कोरोनरी माइक्रोवास्कुलर डिसीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन विद कोरोनरी माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन विद नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरीज जिसको मिनोका भी बोला जाता है विद माइक्रोवास्कुलर डिसीज, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है I21.B ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ सिनेरियोस डिस्कस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है द पेशेंट वाज एडमिटेड विद एन स्टेमी, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या एन स्टेमी है, ठीक है। तो एन स्टेमी के लिए हमने यहाँ पे कोड डिस्कस किया था कि एन पेशेंट को एन स्टेमी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट टाइप 1 एन स्टेमी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड आएगा हमारा I21.4, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पेशेंट वाज एडमिटेड विद एंटेरोलेटरल वॉल स्टेमी, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या स्टेमी है और ये जो स्टेमी है मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इसकी साइड देख रखी है हमारे एंटेरोलेटरल वॉल, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे कोड लीड करोगे तो हमारे पास यहाँ पे कोड आएगा I21.09। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेशेंट इज एडमिटेड विद एन स्टेमी ऑफ द एंटेरोलेटरल वॉल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट एडमिट पेशेंट को क्या एन स्टेमी रहता है, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक करने की ये जो हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, उसकी साइड कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने एंटेरोलेटरल वॉल यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे I21.4 ये वाला कोड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हमने गाइडलाइन भी डिस्कस करी थी जबकि पेशेंट को क्या एनेस्टेमी रहता है, ठीक है, नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हमारा सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या I21.4 यही एक ही कोड है, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है हमारा स्टेमी और एनेस्टेमी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे पेशेंट इज एडमिटेड विद एन स्टेमी ऑफ द एंटेरोलेटरल वॉल ड्यूरिंग इनिशियल रिकवरी इन द हॉस्पिटल द पेशेंट एक्सपीरियंस अ सब्सिक्वेंट एनेस्टेमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेशेंट को क्या यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ है स्टेमी से, ठीक है। और जहाँ पे जो स्टेमी है उसके यहाँ पे उन्होंने साइड बता के रखी कि हमारा किस पे एंटेरोलेटरल वॉल पे, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि इसी एडमिशन के दौरान, ठीक है, हॉस्पिटल में यहाँ पे पेशेंट को क्या सब्सिक्वेंट मतलब कि विद इन 4 वीक हम यहाँ पे उसको मान के चलेंगे सब्सिक्वेंट एनेस्टेमी यहाँ पे उसको वापस से हो गया है, ठीक है। तो हमने अभी गाइडलाइन डिस्कस करी थी अगर पेशेंट को यहाँ पे इनिशियली न्यूज़पेपर टाइप का या फिर हमारा टाइप 1 हमारा स्टेमी रहता है, टाइप 1 हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। देन इसके बाद में अगर सेम हमारा 4 वीक के अंदर पेशेंट को अगर अगेन एक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारा सेम टाइप का, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या जो हमारा पहला मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोट करते हैं I21 कैटेगरी से। देन जो हमारा सेकंड हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या I22 कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं हमारा बताने के लिए कि सब्सिक्वेंट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा पहले यहाँ पे पेशेंट को क्या स्टेमी हुआ था और एंटेरोलेटरल वॉल का, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है I21.09, ठीक है। देन पेशेंट को बाद में क्या सब्सिक्वेंट यहाँ पे क्या एनेस्टेमी यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा सब्सिक्वेंट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, उसका एनेस्टेमी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड निकल के आएगा I22.2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे पेशेंट वाज डिस्चार्ज 3 वीक अगो फॉलोइंग एन इंफ्रालेटरल स्टेमी, शी प्रेजेंट टुडे विद अनस्टेबल एंजाइना डिटरमाइंड टू बी पोस्टेरोलेटरल MI, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का डिस्चार्ज हुआ था 3 वीक पहले, ठीक है, किसके लिए वहाँ जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या इंफेरोलेटरल स्टेमी यहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे पेशेंट वापस से टुडे मतलब आ जाया है, ठीक है, किसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे क्या अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे मालूम चला है कि पेशेंट को क्या पोस्टेरोलेटरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है।
तो ये भी हमारी क्या यहाँ पे सेम कंडीशन है, ठीक है। जबकि यहाँ पे पेशेंट को क्या 3 वीक के अंदर यहाँ पे क्या पहले एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। देन इसके बाद में सेम हमारा 4 वीक के अंदर ही यहाँ पे पेशेंट को क्या वापस से हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हमें इसके रिगार्डिंग हमने एक और गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि ये जो हमारा I-21 और हमारा जो I-22 कैटेगरी है, ठीक है, इस पर हम यहाँ पे सीक्वेंसिंग पे ध्यान देना कि हमारे सीक्वेंसिंग में पहले हम यहाँ पे किसको सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। तो हमारा डिपेंड करता है रीजन फॉर एनकाउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेशेंट यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ था 3 वीक अगो फॉलोइंग एन इन्फेरोलेटरल स्टेमी, ठीक है। तो ये जो इसका इनिशियल स्टेमी था, ठीक है, वो हमारा क्या इन्फेरोलेटरल स्टेमी था, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट आज एडमिट हुआ हमारा किसके लिए हुआ, हमारा पोस्टीरियर लेटरल एमआई के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा सब्सिक्वेंट एमआई है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कोड जाएगा I-22.8। देन जो हमारा इन्फेरोलेटरल स्टेमी है, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे I-21.19। अभी कुछ और प्रैक्टिस सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हार्ट डिसीज, देन पेशेंट को साथ में क्या इन्फीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है 6 मंथ देखो, ठीक है। तो पेशेंट को आर्टेरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज है पेशेंट को, और साथ में यहाँ पे पेशेंट को 6 महीने पहले यहाँ पे क्या इन्फीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो अभी हमने एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी हमारे चैप्टर 9 में, जबकि पेशेंट को क्या CAD रहता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज रहता है, और साथ में क्या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे पेशेंट को होता है, ठीक है। उस केस में यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर पेशेंट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए अगर एडमिट होता था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करते हैं। और या फिर अगर हमारा CAD के लिए अगर पेशेंट एडमिट हुआ तो हम यहाँ पे CAD को एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तभी पेशेंट को यहाँ पे क्या आर्टेरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज वहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज के रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि हमें इसकी कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे कोड चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है I-25.10 एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज ऑफ नेटिव कोरोनरी आर्टरी विदाउट एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इन्होंने इस पर स्पेसिफाई नहीं किया कि पेशेंट का यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रखा है, यहाँ पे पेशेंट को ग्राफ्टिंग यहाँ पे हो रखी है, ठीक है। साथ में पेशेंट को यहाँ पे क्या एंजाइना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे I-25.10 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देन पेशेंट को यहाँ पे क्या 6 महीने पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो हमने इसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन डिस्कस करी थी, अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या 4 वीक से ज़्यादा अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुए हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या ओल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन मान के उसकी कोडिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या I-25.2 ओल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो है पेशेंट प्रेजेंस टू कार्डियोलॉजिस्ट ऑफिस फॉर पोस्ट हॉस्पिटल इवैल्यूएशन, ठीक है। तो पेशेंट यहाँ पे पोस्ट हॉस्पिटल इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे पेशेंट आया, ठीक है। आगे उन्होंने सिनेरियो मेंशन किया है 76 ईयर ओल्ड मेल एडमिटेड टू XYZ मेडिकल सेंटर 3 वीक एगो विद कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन वाज नोटेड टू हैव एन एक्चुअल लेटरल वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो देन उसके बाद में पेशेंट को अक्यूट चेस्ट पेन हुआ था, तो मालूम चला कि पेशेंट को क्या अक्यूट लेटरल वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है। और आगे उन्होंने बताया कि एंड हैड एंजियोप्लास्टी विद प्लेसमेंट ऑफ स्टेंट इन द मिड सर्कम्प्लेक्स आर्टरी, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट को क्या एंजियोप्लास्टी यहाँ पे पहले से हो रखी है, और वहाँ पे क्या स्टेंट प्लेसमेंट हुआ है मिड सर्कम्प्लेक्स आर्टरी में, ठीक है। आगे रिकमेंडेशन है टू कंटिन्यू कार्डियक रिहैब, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या 3 वीक पहले हमारा अक्यूट लेटरल वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे क्या स्टेमी और एनस्टेमी हमारे यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं रहता, तो हम यहाँ पे इसको क्या स्टेमी मानते हैं, ठीक है। क्यों, तब हमें यहाँ पे गाइडलाइन फॉलो करनी है, जबकि यहाँ पे पेशेंट को बस इतना स्पेसिफाई करके रखा है कि जब पेशेंट को क्या अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और उसकी यहाँ पे क्या जो साइट है वो हमारे यहाँ पे स्पेसिफाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या उसको ऐसा स्टेमी मानते हुए जो भी उसकी साइट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे, ठीक है। तभी हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखा है कि अक्यूट लेटरल वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोड चेक करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जाके हमारा स्टेमी के लिए, देन स्टेमी में अगर हम यहाँ पे अक्यूट लेटरल वॉल के लिए हम यहाँ पे कोड चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोड निकल के आएगा I-21.29 ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग अदर साइट्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या Z95.5 ये वाला कोड यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है किसके लिए, क्योंकि पेशेंट के यहाँ पे क्या एंजियोप्लास्टी यहाँ पे हो रखी थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या स्टेंट प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या स्टेटस कोड यूज़ करेंगे Z95.5 प्रेजेंस ऑफ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इम्प्लांट एंड ग्राफ्ट। नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे पेशेंट वाज ट्रांसफर्ड बाय एम्बुलेंस टू द कैब लैब to heart lung center after presenting to the ER at Memorial Hospital earlier this morning. ER report present had complaint of chest pressure, sweating and nausea, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या चेस्ट प्रेशर हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है और नोजिया यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ER physician notes that the EKG showed a new acute ST elevation myocardial infarction, ठीक है। तो यहाँ पे क्या EKG में हमारे क्या देखने को मिला है कि पेशेंट को क्या है यहाँ पे ST elevation myocardial infarction यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे उन्होंने बताया कि इन्वॉल्विंग अ डायगोनल कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आर्टरी यहाँ पे उन्होंने स्प्लाई करके रखी है हमारी डायगोनल कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ट्रांसफर रिकॉर्ड इंडिकेट्स TPA टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर वाज एडमिनिस्टर्ड बाय ER, ठीक है। तो जब ये इस वाली फैसिलिटी में आया, ठीक है, तो इस वाली फैसिलिटी में आने से पहले जो ER में जब पेशेंट था, ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे इस पेशेंट को क्या TPA यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम यहाँ पे क्या टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है।
तो भी यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है कि पेशेंट को क्या हमारा अक्यूट एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है, ठीक है। तो एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन को अगर यहाँ पे कोड चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जो आर्टरी है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखी है, ठीक है, डायगोनल कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड निकल के आएगा I21.02 एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन इन्वॉल्विंग लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। देन यहाँ पे क्या अभी हमने देखा था कि पेशेंट को क्या यहाँ पे टीपी एडमिनिस्टर कर दिया गया था, ठीक है, ईआर में, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे Z92.82 स्टेटस पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपीए इन डिफरेंट फैसिलिटी विद इन द लास्ट 24 आवर प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ करंट फैसिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, आफ्टर इमरजेंसी रूम एवोल्यूशन पेशेंट वाज एडमिटेड टू मेमोरियल हॉस्पिटल विद डायग्नोसिस ऑफ अक्यूट एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इंफेक्शन और प्रीवियस care of this episode during the hospital stay the patient experienced a second acute anterolateral infarction, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को इनिशियली जब पेशेंट एडमिट हुआ था, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या अक्यूट एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफेक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। देन में इन्होंने आगे स्पेसिफाई किया कि उसको पास्ट में कोई ऐसा अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। देन हॉस्पिटल स्टे के दौरान यहाँ पे पेशेंट का सेकंड अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो हमने इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि जबकि पेशेंट के यहाँ पे क्या विद इन 4 वीक अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन हमारे यहाँ पे 2 बार होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या I21 और हमारा I22 इस वाली कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा I22 कैटेगरी देता है वो हमारा पास आता है हमारा सब्सिक्वेंट अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा इनिशियल अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन है इसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे जो कि हमारा किसके लिए है अक्यूट एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे कोड निकल के आता है I21.09 ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन इन्वॉल्विंग अदर कोरोनरी आर्टरी ऑफ एंटीरियर वॉल, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आएगा I22.0 सब्सिक्वेंट ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन ऑफ एंटीरियर वॉल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, अ पेशेंट वाज डिस्चार्ज फ्रॉम मेमोरियल हॉस्पिटल आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर अ टाइप 1 acute myocardial infarction involving the right coronary artery. Today, exactly 2 weeks later, the patient is readmitted with a known ST elevation type 2 acute myocardial infarction determined to be due to supraventricular tachycardia, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट डिस्चार्ज हुआ था कहाँ से मेमोरियल हॉस्पिटल से, किसके ट्रीटमेंट के लिए टाइप 1 acute myocardial infarction यहाँ पे हुआ था, जिसमें यहाँ पे उन्होंने साइड देकर रखी इसकी राइट कोरोनरी आर्टरी में हमारे यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो देन आज यहाँ पे पेशेंट आया 2 वीक लेटर, ठीक है। 2 वीक के बाद में पेशेंट यहाँ पे आज एडमिट हुआ किसके लिए नॉन एस्टिवेलेशन टाइप 2 अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन के लिए, ठीक है। ये जो हमारा टाइप 2 अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन है हमारा किसकी वजह से हमारा सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वजह से, ठीक है। तो हमने एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या 4 वीक फिर उससे कम टाइम फ्रेम के अंदर अगर पेशेंट को 2 बार अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि जो हमारा अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन है वो हमारा क्या सेम टाइप का है या फिर हमारा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। जैसे कि हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि ये जो हमारा सब्सिक्वेंट टाइप का अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन रहता है, ठीक है, जिसको हम कब यूज करते हैं जबकि पेशेंट को क्या 4 वीक या फिर उससे कम टाइम फ्रेम के अंदर अगर पेशेंट को एक बार और वापस से अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है तब हम यहाँ पे I22 कैटेगरी वाला कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोड हम तब यूज करते हैं जबकि पेशेंट को क्या हमारा सेम टाइप का अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन होगा, जो कि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है हमारा टाइप 1 या फिर हमारा अनस्पेसिफाइड टाइप का अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे क्या 4 वीक के अंदर, ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन है, ठीक है, लेकिन उन दोनों का टाइप अगर हमारे यहाँ पे अलग अलग रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या दोनों को हम यहाँ पे कोड करेंगे, ना कि हम यहाँ पे क्या I22 कैटेगरी का कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को पहले टाइप 1 अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। देन जो अभी 2 वीक के अंदर यहाँ पे पेशेंट का जो तुम्हारा दूसरा टाइप का अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन है, ठीक है, वो हमारा क्या टाइप 2 का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सब्सिक्वेंट टाइप का जो हमारा अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन है ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज ना करते हुए इन दोनों टाइप के अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन को हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कोड किया है हमारा I47.1 सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइप 2 हमारा अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन रहता है, ठीक है, वो हमारा क्या किसी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से होता है, ठीक है। तो इस केस में मैं आपका सबसे पहले अंडरलाइन कंडीशन को कोड करना पड़ता है, देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या टाइप 2 अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन को कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि जो हमारा टाइप 2 अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन यहाँ पे हुआ था वो हमारा किसकी वजह से होता सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वजह से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कोड यूज किया है I47.1 सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या टाइप 2 अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन के लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे A21.A1 अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन टाइप 2, ठीक है। देन इसके बाद में जो पेशेंट को इनिशियल में जो पेशेंट यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे जब पेशेंट को अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ था हमारा कौन सा था टाइप 1 अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन, जिसकी साइड यहाँ पे उन्होंने देख रखी थी राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे I21.11 ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन इन्वॉल्विंग द राइट कोरोनरी आर्टरी।
अभी लास्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, अ कार्डियक पेशेंट प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ एक्सट्रीम डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ठीक है। तो पेशेंट एक्सट्रीम डिफिकल्टी ब्रीथिंग में यहाँ पे पेशेंट आया है, ठीक है। ही वाज फाउंड टू बी एन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विथ हाई रिस्क ऑफ इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। तो पेशेंट को क्या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट को क्या मायोकार्डियल इंफेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसको भी पीटीसीए बोला जाता है, ये हमारे यहाँ पे क्या परफॉर्म की गई, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद डिस्पाइट दिस ड्यूरिंग दिस द सेम एडमिशन द पेशेंट वेंट टू द अक्यूट इन्फेरोलेटरल मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। देन इसके बाद में पेशेंट को क्या अक्यूट इन्फेरोलेटरल मायोकार्डियल इंफेक्शन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो अभी पेशेंट को यहाँ पे क्या मायोकार्डियल इंफेक्शन यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे जो मायोकार्डियल इंफेक्शन है, ठीक है, उसका टाइप यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है हमारा अक्यूट इन्फेरोलेटरल मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे उन्होंने क्या इसकी साइट यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखी है हमारा इन्फेरोलेटरल वॉल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या इसको एज ए स्टेमी मैं यहाँ पे कोड करेंगे I-21.19 ST elevation myocardial infarction involving the coronary artery of the inferior wall। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या पेशेंट को क्या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या I-50.9 हार्ट फेलियर अनस्पेसिफाइड ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तभी गाइस मेरे पास कुछ और भी सिनेरियो है, तो आप यहाँ पे क्या वीडियो को पोस्ट करके ये वाले सिनेरियो यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी कैसे यहाँ पे कोडिंग करनी है, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे क्या और बेटर आइडिया लगा पाएँ हमारे यहाँ पे क्या AMI से रिलेटेड कोडिंग का। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ और कोड से हमारा चैप्टर 99 जो हमारा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सिनेरियोज है हमारे पास यहाँ पे। तो आप यहाँ वीडियो को पोस्ट करके ये वाले सिनेरियोज को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर